नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है नाज़िया की। नाज़िया के अम्मी अब्बू का इंतकाल कई सालों पहले हो चुका था और नाज़िया का एक छोटा भाई था जो करीब 11 साल का था और नाज़िया के ही कंधों पर अब अपने भाई के देखरेख और पढ़ाई की जिम्मेदारी आ चुकी थी। नाज़िया इन सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी। नाज़िया की पढ़ाई लगभग पूरी हो चुकी थी। वो 3rd ईयर का एग्ज़ाम दे चुकी थी और अब 3rd ईयर का एग्ज़ाम देने के बाद वो बच्चों के ट्यूशन्स लेकर जो भी पैसे आते उनसे घर खर्च और अपने छोटे भाई, जिसको वो प्यार से नवाब बुलाया करती थी, उसकी पढ़ाई का खर्च उठा रही थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। नाज़िया अपने छोटे भाई के लिए अम्मी और अब्बू दोनों का फर्ज बखूबी अदा कर रही थी। नाज़िया के एक पड़ोसी थे जिनके घर में उनका एक बेटा था जिसका नाम था सोहेल। जब नाज़िया के अम्मी अब्बू जिंदा थे उस वक्त ही उन लोगों ने सोहेल के साथ नाज़िया का निकाह तय कर दिया था, लेकिन वो सही वक्त आने का इंतज़ार कर रहे थे। तो सोहेल के अम्मी अब्बू नाज़िया और उसके भाई को माता पिता का प्यार देते थे। उनके लिए उनका एक ही बेटा नहीं था, उनके लिए उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। वो इस तरीके से नाज़िया और उसके भाई का भी ख्याल रखा करते थे। ये जहाँ रहते थे उनके घर के थोड़ी दूर आगे एक बहुत पुराना गार्डन था, जो बागीचा सालों पहले बंद कर दिया गया था, ये कहकर कि वहाँ पर कुछ बुरी ताकतें रहती हैं, जिस वजह से उस बागीचे में अब लोगों का आना जाना कई सालों से बंद हो चुका था। उस बागीचे में अब फूल पौधे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी अक्सर रात में आने जाने वाले लोगों को उस बागीचे से गुजरते हुए, मतलब उसके बगल से गुजरते हुए, अक्सर बहुत ही खूबसूरत, अच्छे और अच्छी महक वाले फूलों की खुशबू बहुत तेज आया करती थी। और कई बार तो कई लोगों ने वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें भी सुन रखी थी। इसलिए लोगों का ये मानना काफ़ी बढ़ चुका था और रात के वक्त कोई भी उस बागीचे के आसपास से भी गुजरना सही नहीं समझता था। एक बार सोहेल और उसका पूरा परिवार कहीं अपने घर या किसी रिश्तेदार के वहाँ गए हुए थे और अचानक से नवाब की तबीयत रात में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उस वजह से नाज़िया को रात में ही डॉक्टर को बुलाने के लिए जाना पड़ा। और नाज़िया देखने में बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसकी आँखें बहुत बड़ी बड़ी, बाल भूरे, लंबे, कमर से नीचे तक के, इतने खूबसूरत कि कोई भी अगर एक बार उसे नज़र भर के देख ले तो उसका दीवाना हो जाए। नाज़िया को इत्र लगाने का भी बहुत ज़्यादा शौक था, तो वो खुद पर भी इत्र लगाया करती थी और अपने बालों पर भी। नाज़िया को ज़्यादातर अपने बाल खुले रखना ही पसंद था। नाज़िया उस दिन जब रात में डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रही थी, तब भी उसने बहुत ज़्यादा सुगंध वाला इत्र लगाया हुआ था और वो उसी बागीचे के तरफ से डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रही थी। जब वो जा रही थी तब उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसका नाम लेकर उसे कोई पुकार रहा है। और रात के वक्त अगर ऐसा कुछ सुनाई दे तो कभी भी पलटकर पीछे ना मुड़ने की सलाह हमेशा बड़े बुजुर्ग दिया करते हैं। लेकिन नाज़िया इन सब बातों से वाकिफ नहीं थी और नाज़िया ने पलटकर देखा और तो और उसने जवाब में
एक दो बार अपनी तरफ से भी आवाज लगाकर पूछा, कौन है? जो भी है सामने आओ। लेकिन कोई भी नहीं आया और नाजिया उसके भाई की तबीयत खराब होने के वजह से काफी जल्दी में थी। एक दो बार आवाज लगाने के बाद वो भागती हुई डॉक्टर के पास पहुंच गई और डॉक्टर को घर पर लेकर आई। डॉक्टर ने उसके भाई को देखकर जो भी दवाइयाँ सही थी वो दवाइयाँ लिख दी और कुछ दवाइयाँ जो वो अपने साथ लेकर आए थे उन्होंने अभी रात भर के लिए वो दवाइयाँ नवाब को खिला दी। सुबह तक नवाब की तबीयत में काफ़ी फर्क आ गया और सुबह तक सोहेल और उसका परिवार वापस आ चुका था। रोज की तरह सोहेल की अम्मी सुबह सुबह नाजिया से हाल चाल पूछने के लिए उसके घर पर आई तो उन्होंने देखा कि नाजिया वहीं हॉल में ही चेयर पर बैठकर सो रही है। उन्होंने दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाना शुरू किया। नाजिया की आंख तुरंत ही खुल गई। उसने दरवाज़ा खोला और सोहेल की अम्मी ने पूछा, क्या बात है नाजिया बेटा, आप यहीं कुर्सी पर क्यों सो रही हैं? नाजिया ने कल रात की सारी बात बता दी। वो सुनकर काफ़ी घबरा गई। दौड़कर नवाब के कमरे में पहुंच गई। जब नवाब को छूकर देखा तो नवाब बिल्कुल ठीक था। वो मुस्कुराकर उठा और कहने लगा, चची जान आप तो गए थे बाहर, आप अभी कहाँ से आ गए? उन्होंने कहा, बेटा हम आज ही आने वाले थे और अब आपकी तबीयत कैसी है? नवाब ने कहा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल ही बाजी रात को ही डॉक्टर के पास गई थी, उनको बुलाकर लेकर आई। उन्होंने जो दवाई दी थी मैं अभी उससे बिल्कुल ठीक हूँ। ये बात सुनकर सोहेल की अम्मी थोड़ा सा घबरा गईं। उन्होंने नाजिया से पूछा, बेटा आप रात में कौन से रास्ते से गई थी? नाजिया ने बताया, मैं उस बागीचे वाले रास्ते से ही गई थी। फिर ये सुनकर सोहेल की माँ काफ़ी घबरा गई। उन्होंने पूछा, बेटा आप जब गए थे तो आपने आपका इत्र नहीं लगाया था ना? नाजिया ने भी डर कर उनसे झूठ कह दिया। उसने कहा, नहीं नहीं चची जान, मैंने बिल्कुल भी इत्र नहीं लगाया था। ये सुनते ही सोहेल की अम्मी को थोड़ा सा सुकून मिला। उन्होंने कहा, अभी आप कोई भी नाश्ता वगैरह मत बनाना, मैं वैसे भी बनाने जा ही रही हूँ, मैं बनाकर सोहेल के हाथ से भिजवा देती हूँ। फिर नाजिया ने कहा, जी जैसा आप सही समझें। और ये कहकर सोहेल की माँ घर पर चली गई और सोहेल के हाथ से थोड़े ही देर में नाश्ता बनवा कर भिजवा दिया। तीनों बैठकर साथ में नाश्ता करने लगे। सोहेल और नाजिया की दोस्ती भी काफ़ी पुरानी थी तो उन दोनों के बीच में काफ़ी बातें हमेशा होती थी, लेकिन आज सिर्फ सोहेल ही बोल रहा था। नाजिया ज़्यादा जवाब नहीं दे रही थी। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था जैसे वो बात ही नहीं करना चाहती है। सोहेल को भी उसकी अम्मी ने सब कुछ बता दिया था कि नाजिया की नींद भी नहीं हुई है तो नाश्ता करके बोल देना कि आज सो जाए। ये बातें पता होने के वजह से सोहेल को ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी नींद नहीं हुई है, इसलिए वो ज़्यादा बातें नहीं कर रही है। उसने भी ज़्यादा कोशिश नहीं की बात करने की और तीनों ने साथ में नाश्ता किया और सोहेल वापस घर आ गया। सोहेल नाजिया को ये बोल कर गया था कि वो आराम करे, लेकिन नाजिया नहाने के लिए चली गई और नहाकर जब वो निकली तो आज वो एक अलग ही अनोखे अंदाज में तैयार हो रही थी। आज तो उसने इत्र इतना ज़्यादा लगाया था कि वो लग रहा था जैसे इत्र से ही नहा कर आई हो। उसने अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आँखों में सूरमा लगाया था। उसकी आँखें आज और भी खूबसूरत लग रही थी। वो इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार होकर अपने घर से निकल गई। जब वो निकल रही थी तो सोहेल ने उसे बाहर जाते हुए देखा। सोहेल ने 2-3 बार उसे आवाज़ भी दी,
लेकिन नाजिया ने उसकी आवाज़ शायद सुनी नहीं या सुनकर भी अनसुनी कर दी और वो उसी बागीचे के तरफ जाने लगी और जाकर उस बागीचे के अंदर आज नाजिया घुसने ही वाली थी कि तब तक सोहेल उसे पीछे से ही बुलाते हुए उसके पास आया और आकर उसे पकड़ लिया। जैसे ही सोहेल ने नाजिया का हाथ पकड़ा, नाजिया इतना ज़्यादा जल रही थी जैसे लग रहा था उसके अंदर लावा बह रहा हो। सोहेल का हाथ तुरंत जल गया और उसने अपना हाथ पीछे के तरफ खींच लिया। खींचकर वो एकदम चिल्लाकर बोला, नाजिया क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम इतनी गर्म क्यों हो? नाजिया ने काफी गुस्से वाली आवाज में बोला, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। और ये बात सुनकर सोहेल थोड़ी देर के लिए नाजिया से डर गया, लेकिन वो उसे उस बागीचे में जाने नहीं दे सकता था और सोहेल ने जैसे तैसे नाजिया को घर आने के लिए मना लिया। नाजिया घर तक तो आ गई, लेकिन सोहेल की हिम्मत नहीं हो रही थी उससे कुछ भी सवाल जवाब करने की। जब नाजिया अपने घर के अंदर चली गई, तब सोहेल अपने घर में जाकर अपनी अम्मी अब्बू को सारी बातें बताने लगा और उसने ये भी बताया कि आज नाजिया जिस तरीके से तैयार हुई थी, आज से पहले मैंने नाजिया को इतना ज़्यादा सजा धजा कभी नहीं देखा था। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, आप प्लीज़ चलिए मेरे साथ। ये बात सुनते ही तुरंत सोहेल के अम्मी अब्बू सोहेल के साथ नाजिया के घर पर आ गए और वहाँ उन्होंने देखा कि नाजिया आज अपने बहुत प्यारे भाई नवाब के ऊपर भी काफ़ी चिढ़ रही थी, गुस्सा हो रही थी, उसे बहुत डांट रही थी और बार बार उसे कह रही थी कि वो वहाँ से चला जाए। और नवाब अब एक कोने में बैठकर डरा हुआ सहमा हुआ सा रो रहा था। ये सारी चीज़ें देखने के बाद सोहेल की अम्मी को ये बात समझते देर नहीं लगी कि नाजिया शायद किसी बुरी शक्ति का शिकार हो चुकी है। उन्होंने तुरंत ही सोहेल के अब्बू को कहा, सुनिए, आप पास वाले जो दरगाह के राना जी हैं उनको तुरंत जाकर बुलाकर लेकर आइए, मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं लग रही हैं। लेकिन सोहेल के अब्बू ने कहा, अरे होता है कभी कभी, इनका भी मन होता है कि ये तैयार हों, और तैयार होना और गुस्सा होना इसमें कौन सी बड़ी बात है? वैसे भी तुम ही बता रही हो बच्ची रात भर की सोई हुई नहीं है, तो आ गया होगा गुस्सा, मन थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया होगा, क्या फ़र्क पड़ता है? और वो घूमने ही तो जा रही थी, घूमने जाते वक्त तैयार होना कौन सी बड़ी बात है? लेकिन सोहेल की अम्मी, उनको ये बात कहीं से भी सही नहीं लग रही थी। वो सोहेल के अब्बू के किसी भी बात को मानने से साफ साफ इनकार कर रही थी। उन्होंने कहा, आप या तो जाकर मौलाना जी को बुलाकर लेकर आइए या तो हम खुद चले जाएंगे। ये बात सुनकर सोहेल के अब्बू भी अब ना चाहते हुए मौलाना जी को बुलाने के लिए चले गए। लेकिन सोहेल की अम्मी को उनके ऊपर थोड़ा भी भरोसा उनके मना करने के बाद नहीं था, इसलिए उन्होंने सोहेल से भी कहा कि बेटा आप भी जाइए इनके पीछे पीछे, और अगर ये ना जाए दरगाह तक तो आप जाकर मौलाना जी को बुलाकर लेकर आओ। देख रहे हो ना इसकी हालत, अगर हम ज़्यादा देर करेंगे तो हो सकता है मुसीबत ज़्यादा बड़ी हो जाए। सोहेल भी कहीं ना कहीं नाजिया से मन ही मन में बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। वो नाजिया को किसी भी तकलीफ़ में कभी भी नहीं देख सकता था, इसलिए वो अपने अब्बू के पीछे पीछे चुपचाप दरगाह तक चला गया और उसके अब्बू दरगाह में गए। उन्होंने मौलाना जी को सारी बात बता दी। मौलाना जी भी ये बात सुनकर ही समझ गए कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। उन्होंने अपनी जो भी चीज़ें इन सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है
वो चीज़ें ली और नाजिया के घर के तरफ चल पड़े। और जब वो नाजिया के घर के बाहर ही पहुंचे थे, तभी उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि यहाँ पर कोई बहुत बुरी और बहुत ताकतवर शक्ति है। जैसे ही उन्होंने घर के अंदर प्रवेश किया, उनको वहाँ पर एक बहुत ही शक्तिशाली जिन के होने का एहसास हुआ। और उन्हें ये बात अच्छे से पता थी कि इतने शक्तिशाली जिन का सामना वो अकेले नहीं कर सकते हैं। इसलिए अभी के लिए उन्हें जो भी चीज़ें करनी चाहिए थी इस पर रोक लगाने के लिए, वो चीज़ें उन्होंने की। और करने के बाद तुरंत नाजिया के हाथ में एक तावीज़ बांध दिया और कहा, किसी भी हालत में ये तावीज़ नाजिया के हाथों से निकलना नहीं चाहिए। आप कल तक का इंतज़ार करो, मैं दूसरे मौलाना जी को अपने साथ लेकर कल सुबह सुबह यहाँ पर आ जाऊँगा। हाँ, ये हो सकता है कि नाजिया फिर से रात में उसी वक्त पर बाहर जाने की कोशिश करे। अगर आप लोग इसे रोक सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं रोक सकते तो आप चाहें तो उसे बांध कर भी घर पर रख सकते हैं। लेकिन सोहेल की अम्मी को ये चीज़ें बिल्कुल सही नहीं लग रही थी। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि आज की रात वो नाजिया के साथ उसके घर पर रुकेंगी। और वो रात में नाजिया के ही साथ उसके घर पर रुक गईं। रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। नाजिया उठकर बाहर की तरफ जा ही रही थी और अचानक से उसके हाथों से एक गुलदस्ता लगकर गिर गया, जिसके आवाज़ से सोहेल की अम्मी की जो आँख लगी थी वो आँख खुली और उन्होंने तुरंत नाजिया को झंझोड़कर होश में लाया और उसे घर पर ही रुकने को कहा। नाजिया रुकना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी क्योंकि उसके हाथ में वो तावीज़ बंधा हुआ था, इसलिए शायद उसका दिमाग उस वक्त शांत हो गया। और जैसे तैसे आज की रात बीत गई और अगली सुबह मौलाना जी दूसरे बड़े मौलाना जी के साथ घर पर पहुंच गए। उनके घर पर आते ही नाजिया जहां बैठी थी वो वहीं पर बैठी हुई अजीब तरीके से दोनों मौलाना जी लोगों को देख रही थी। जब उनकी नज़र नाजिया के हाथ पर पड़ी तो उन्होंने देखा उनका दिया हुआ तावीज़ अभी नाजिया के हाथ से खुलकर नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ था। उनको ये बात समझ में आ गई कि वो जिन काफ़ी शक्तिशाली है और उसको यहाँ से भगाने के लिए उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि वो तावीज़ नाजिया के हाथों से गिर गया था, तो नाजिया के ऊपर अब पूरी तरह से वो जिन हावी हो चुका था और अब वो नाजिया के ही जरिए इन दोनों से बातें भी कर रहा था। दोनों ने बातचीत शुरू की और उन्हें जो भी चीज़ें करनी थी वो चीज़ें वो करने लगी। फिर उस जिन ने बताया कि मैं यहाँ पर अपने आप नहीं आया हूँ, इसने खुद मुझे बुलाया और मुझे आने को कहा था, इसलिए मैं आया हूँ और मुझे ये बहुत पसंद आ गई है, तो मैं यहाँ से ऐसे ही नहीं जाऊँगा, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊँगा। लेकिन मौलाना जी के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता था। उन्होंने उनकी जो भी क्रियाविधि करनी थी वो सब शुरू कर दी। इस बीच नाजिया को काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। वो बहुत चीख रही थी, चिल्ला रही थी। किसी भी हालत में वो जिन वहाँ से नाजिया को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। काफ़ी घंटों की जद्दोजहद के बाद वो अब नाजिया को छोड़कर जा चुका था और नाजिया को एक तावीज़ गले में पहना दिया गया, जिससे कि उसकी हमेशा सुरक्षा हो सके। और मौलाना जी ने उसे ये हिदायत भी दी कि जो इत्र वो अभी तक इस्तेमाल करती थी
अब वो इत्र आज के बाद कभी भी ना लगाए और अपने बालों को भी हमेशा खुला छोड़ने की आदत छोड़ दे। बालों को हमेशा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बांध कर रखे। अगर पूरा नहीं बांधना चाहती है फिर भी एक ना एक पिन या क्लिप जो भी हो बालों में होना चाहिए। बाल पूरी तरह से खुले कभी नहीं होने चाहिए। ये सारी हिदायत नाज़िया अब पूरी तरह से मानती है और वो अब हमेशा के लिए ठीक हो चुकी है। अब सोहेल और नाज़िया की शादी भी हो चुकी है। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच मेरे उन सारे दोस्तों को जो हमेशा टाइम पर मुझे अपना फीडबैक देते रहते हैं। आप प्लीज़ कमेंट करके ऐसे ही हमेशा मुझे अपना फीडबैक देते रहें। और आप सब दोस्तों से एक और रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो सब्सक्राइब करके सुनने को कहें। जैसे अब तक सपोर्ट किया है वैसे ही आगे भी अपना सपोर्ट और प्यार हमेशा मेरे साथ बनाए रखें। आपके पास अगर आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं और चाहे तो हमें इंस्टा पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा आपकी होस्ट आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आप सबसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर आपका अपना डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।